आपने अघोरी बाबा का नाम तो सुना होगा, जिनका नाम लेते ही आंखों के सामने अजीबोगरीब डरावनी तस्वीरें आ जाती है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जितने अजीबोगरीब ये लोग दिखते हैं, उतने ही अजीबोगरीब उनकी हरकतें और आदतें भी होती हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रीटा है और आप सभी का स्वागत करती हूँ रीटा ब्रेव चैनल पर। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करते हैं। वैसे इतिहास कहता है कि आज से करीब 1000 साल पहले वाराणसी में अघोरियों का जन्म हुआ था, लेकिन आज इनकी संख्या काफी ज्यादा घट गई है। लोग मानते हैं कि सामान्य साधु संतों और कुछ विशेष साधुओं जैसे नागाओं और वैरागियों के विपरीत अघोरपंथ साधना एक रहस्यमय शाखा है। वाकई ये कहना सही भी है, क्योंकि जीवन जीने की अघोरियों का अपना अपना अलग अंदाज है, अपनी अलग विधि है और उनका अपना विधान है। भारत में अघोरपंथ की 3 शाखाएं प्रसिद्ध हैं। ये है अघोर, सरभंगी और घुरे। इन तीनों के प्रवर्तक भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, लेकिन ये सभी शिव साधक हैं। इनमें कुछ अघोरी शिव और शक्ति दोनों की भी उपासना करते हैं। यही कारण है कि ये देश के प्राचीन शिव और शक्ति पूजा स्थलों जैसे काशी, उज्जैन, हरिद्वार, ऋषिकेश, गुप्त काशी, काली मंदिर आदि जगहों पर दिखाई देते हैं। कहते हैं कि कुछ अघोरी पाकिस्तान स्थित हिंगलाज माता के मंदिर के पास भी साधनारत है। हालांकि अघोरपंथ हिंदू धर्म का एक प्राचीन संप्रदाय है, जो सदियों से काफी रहस्यमय और विचित्र माना जाता रहा है। साथ ही सामान्य व्यक्तियों के लिए अघोरी साधु के लिए मन में सम्मान के साथ साथ एक अजीब सा भय भी होता है। अघोरियों को शमशानवासी कहा जाता है। इसका कारण शायद ये है कि उनकी साधना में शमशान का विशेष महत्व है, इसलिए वे अक्सर शमशान में ही वास करना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि अघोरी शमशान में इसलिए साधना करते हैं कि अलौकिक शक्तियाँ आत्माएं उनकी साधना में सहायक होती है और उनकी मदद से साधना शीघ्र फलदायी होती है। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि साधारण मानव शमशान से दूर रहते हैं, इसलिए साधना में कोई बाहरी विघ्न नहीं पड़ता है। अघोरी माता काली और भगवान शिव के भैरव अवतार को अपना गुरु मानते हैं। जिस तरह से भगवान शिव और माता काली अपने शरीर पर मुंडों की माला यानी कपाल धारण करते हैं, उसी तरह से अघोरी भी मुर्दों का कपाल पहनते हैं। वे भगवान शिव की तरह अपने शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं और अपना ज्यादातर समय तंत्र साधना करते हुए ध्यान में लीन रहकर बिताते हैं। माना जाता है कि ये लोग पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष प्राप्ति करने के लिए तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए अघोरियों के दर्शन पाना काफी मुश्किल होता है। आमतौर पे ये कभी दिन के उजाले में नजर नहीं आते, पर महाशिवरात्रि और कुंभ जैसे धार्मिक अवसरों पर ये देखे जा सकते हैं। अघोरी किसी अन्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने में कोई विश्वास नहीं रखते। उनके अनुसार भगवान शिव ही परम विध्वंसक हैं और केवल वही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। अघोरी भगवान शिव को सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं, सर्वव्यापी, जो सब जगह फैला हुआ है, और सर्वशक्तिमान, जो सबसे अधिक शक्तिशाली है, रूप को सर्वोच्च मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें भविष्य देखना आता है और इनकी पूजा बिना शराब और गांजे के पूरी नहीं होती है। अघोरी शवों को भी नहीं बख्शते। ये लाशों का प्रयोग अपनी पूजा और तंत्र मंत्र में करते हैं। आमतौर पे इनके शरीर पर कपड़े के नाम पे सिर्फ लंगोट होती है। वैसे काफी अघोरी नग्न अवस्था में भी घूमते हैं। ये वैसे किसी को जानबूझकर छेड़ते नहीं, लेकिन अगर किसी के पीछे पड़ गए तो फिर वो उनके प्रकोप से नहीं बच पाता है। वैसे मान्यता है कि अघोरी बाबा किसी को अगर आशीर्वाद देते हैं तो वह इंसान हमेशा सुखी होता है। कहते हैं कि अघोरी खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करते हैं, चाहे वह सामान्य खाना हो या सड़े गले पशुओं का शव। वह बिना हिचकिचाहट और घृणा के सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन सिर्फ इंसानी खोपड़ी के प्यालों में। कई किस्से कहानी में यहाँ तक जिक्र मिलता है कि साधना की उच्चतम शिखर पाने की राह में अघोरी मानव मल से लेकर मुर्दे के मांस या चिता में आधी जली शव तक का सेवन कर लेते हैं तथा लाशों के साथ सोते हैं और उनके साथ संभोग। वैसे इन बातों पे कितनी सच्चाई है ये कहना बड़ा मुश्किल है। बाकी साधुओं के विपरीत वे बिल्कुल ही अलग रास्ते को चुनते हैं, जिसमें अजीब तरह की परंपराएं शामिल होती है। यहाँ तक कि उनसे एक डरावनी बात भी जुड़ी है कि उनके पास अलौकिक शक्तियाँ होती हैं और वे काला जादू भी करते हैं। हालांकि अघोरी बनना इतना आसान नहीं होता। उन्हें एक अघोरी गुरु के शरण में रहकर 12 साल तक की कठिन तपस्या करनी पड़ती है और मुश्किल से मुश्किल अनुष्ठानों का पालन करना होता है इस संप्रदाय में सम्मिलित होने के लिए। ये भौतिकवाद जिंदगी को छोड़कर अपने शरीर को त्यागने का रास्ता चुनते हैं। अघोरियों के लिए मानव शरीर कुछ नहीं होता, सिर्फ आत्मा ही है जो सब कुछ है। इसलिए वे जानवरों की
की तरह मरे हुए इंसानों का मांस खाते हैं। उनका मानना है कि मरने के बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है। इसके बाद वह शरीर मांस का एक टुकड़ा होने के अलावा और कुछ नहीं होता। अघोरी भिक्षु गैर द्वैतवाद तरीके में विश्वास करते हैं, जिसमें वे मोक्ष पाने के लिए जीते हैं। सारी इंसानी मोह माया को छोड़ वे एक अलग ही और उलझे हुए रास्ते को अपनाते हैं। बाबा कीनाराम अघोरियों के सबसे पहले गुरु हैं। ज्यादातर अघोरी साधु उनके ही दर्शन शास्त्र को अपनाते हैं। वाराणसी में उनको समर्पित एक आश्रम और एक मंदिर भी स्थापित है। आप अघोरियों को कुंभ के मेले में भी बहुत बड़ी तादाद में हिस्सा लेते हुए देख सकते हैं, जहां वे पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, अघोरियों का संप्रदाय एक मानव दशा की उत्पत्ति है। हालांकि सारे अघोरी एक जैसे नहीं होते, कुछ तपस्वी की तरह भी दिखते हैं और पूरी तरह से इनका मुक्ति पाने का रास्ता भी थोड़ा सा अलग होता है। ये दुनिया कई रहस्यों का पिटारा है। ऐसे में एक ऐसे संप्रदाय का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो एक सामान्य जिंदगी से अलग जिंदगी जीना पसंद करती है। आपको क्या लगता है, जो कुछ अघोरी करते हैं उससे ब्रह्मांड या जिंदगी की सच्चाई ढूंढ सकते हैं, या फिर ये बस एक मिसलीडिंग कहानी है जिस पर काफी सारे लोग विश्वास करते हैं? अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। थैंक यू सो मच।